भागवत गीता के अध्याय 17 में मैं योगी योगेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूँ भक्तों। भागवत गीता अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। अध्याय की पृष्ठभूमि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यही पूछते हैं, जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते लेकिन श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करते हैं, उनकी श्रद्धा कैसी मानी जाए। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि हर व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव और 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के अनुसार होती है। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा। सात्विक श्रद्धा ऐसे लोग जो ईश्वर, देवताओं और सत्य की पूजा करते हैं, वो उनका मन शांत रहता है, दूसरों का वो भला सोचते हैं, धर्म सत्य के मार्ग पर चलते हैं, आत्मिक उन्नति चाहते हैं, राजसिक श्रद्धा रखते हैं। अब राजसिक श्रद्धा है तो ऐसे लोग जो पूजा तो करते हैं लेकिन बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते, जैसे धन की इच्छा, प्रसिद्धि की चाह, सम्मान पाने की लालसा, स्वार्थ प्रधान, तामसिक श्रद्धा। ऐसे लोग अज्ञान में रहते हैं। अब तामसिक श्रद्धा जो है वो क्या है? ऐसे लोग अज्ञान में रहते हैं। अंधविश्वास, गलत कर्म, भूत प्रेत आदि की पूजा, दुष्टों को कष्ट देना। भोजन की भी 3 प्रकार का होता है, भोजन भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। सात्विक भोजन क्या है? जो आयु, बल, स्वास्थ्य और प्रसन्नता को बढ़ाए, वो सात्विक भोजन होता है। ताजे फल, दूध, हरी सब्जियां, शुद्ध भोजन। मन शांत और पवित्र बनता है। सात्विक भोजन से मन शांत होता है और पवित्र बनता है। अब राजसिक भोजन बहुत तीखा, खट्टा, नमकीन या मसालेदार भोजन, अत्यधिक मिर्च मसाले, जंक फूड। इनसे क्या होता है? चिंता, तनाव और अशांति बढ़ती है। नंबर 3 है तामसिक भोजन, बासी, सड़ा गला या अशुद्ध भोजन। उससे क्या हमें मिलता है? आलस्य, अज्ञान और नकारात्मकता को बढ़ाता है। यज्ञ पूजा के 3 प्रकार हैं, सात्विक यज्ञ, राजसिक यज्ञ और तामसिक यज्ञ। शास्त्रों के अनुसार और बिना किसी स्वार्थ के किया गया यज्ञ सात्विक यज्ञ होता है। अब उद्देश्य क्या होता है? केवल ईश्वर को प्रसन्न करना। राजसिक यज्ञ दिखावे और प्रसिद्धि के लिए किया गया यज्ञ राजसिक यज्ञ होता है, लोगों से प्रशंसा प्राप्त करना। अब तामसिक यज्ञ बिना किसी विधि विधान और श्रद्धा के किया गया यज्ञ तामसिक यज्ञ होता है। फल क्या में होता है? कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं। तपस्या 3 प्रकार की होती है, शारीरिक तप, मानसिक तप, शारीरिक तप में माता पिता का सम्मान करना, गुरु की सेवा करना, स्वच्छता से रहना, वाणी का तप, सत्य बोलना, मधुर बोलना, किसी को दुख न देना। ये सारे जो हैं शारीरिक तप में आते हैं। मानसिक तप क्या होता है? नंबर 2 है वाणी का तप, सत्य बोलना, मधुर बोलना, किसी को दुख न देना, और ये वाणी का तप में आते हैं। और मानसिक तप क्या है? मन की शांति, सकारात्मक सोच, भगवान का चिंतन, ये मानसिक तप में आते हैं। दान के भी 3 प्रकार बताए गए हैं,
सबसे पहला सात्विक दान, राजसिक दान, सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान। सात्विक दान क्या है? सही व्यक्ति को सही समय पर बिना किसी अपेक्षा के दिया गया दान सात्विक दान होता है। जैसे गरीबों की सहायता करना, शिक्षा का सहयोग करना। राजसिक दान क्या होता है? बदले में सम्मान या लाभ की इच्छा से किया गया दान राजसिक दान होता है। तामसिक दान गलत व्यक्ति को गलत समय पर और अपमान करके दिया गया दान तामसिक दान होता है। ओम तत् सत महत्व भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ओम अर्थात परमात्मा का प्रतीक है, तत् सब कुछ भगवान का है, सत सत्य शुभ और पवित्रता का प्रतीक है। जो कार्य ओम तत् सत भावना से किया जाता है वह ईश्वर को समर्पित हो जाता है। अध्याय 17 का मुख्य संदेश यही है, जैसी श्रद्धा होगी वैसा जीवन होगा। भोजन, विचार, संगति जीवन को बनाते या बिगाड़ते हैं। बिना स्वार्थ के किया गया कर्म श्रेष्ठ होता है। दान, तप, पूजा का उद्देश्य केवल ईश्वर की प्रसन्नता होना होता चाहिए। सच्ची श्रद्धा व्यक्ति को परमात्मा के निकट ले जाती है। जीवन में अपनाने योग्य बातें क्या है? शुद्ध और सात्विक भोजन करें, सत्य और मधुर वाणी बोलें, दिखावे से बचें, निस्वार्थ सेवा करें, ईश्वर पर विश्वास रखें, हर कार्य भगवान को समर्पित करें। ओम शांति। जय श्री राम।